अमित और नैना दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। इनकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन कुछ समय से इन दोनों के रिश्तों के बीच खटास चल रही थी। अमित नैना को बिल्कुल भी समय नहीं दे रहा था। वह हर समय घर से बाहर रहता था और अपने काम में ही खोया रहता था। नैना हर समय खोई खोई सी रहने लगी थी। नैना स्वभाव से बहुत चंचल और हंसमुख थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से उसकी हंसी गायब हो गई थी। वह हर समय चुप सी रहने लगी थी। हर छोटी छोटी बातों पर वह हर समय गुस्सा हो जाया करती थी। अमित नैना को कहीं घुमाने नहीं ले जाता था। उनका जीवन बिल्कुल नीरस सा हो गया था। एक सुबह अमित और नैना में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और नैना भी बहुत गुस्सा हो गई। लेकिन अमित गुस्से में घर से बाहर चला गया। उनके घर से थोड़ी दूरी पर एक होटल था। वहाँ वह चाय पीने के लिए रुक गया। वह उस समय बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था। उसने गुस्से से वेटर को बुलाकर एक कप चाय का ऑर्डर दिया। अमित के पास की ही टेबल पर एक बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। उन बुजुर्ग ने अमित से बात करनी चाहिए। वह उठकर अमित के पास चले गए। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। बुजुर्ग ने अमित से कहा, क्यों बेटा, इतनी ठंड में सुबह सुबह होटल आए हो? चाय पीने के लिए? तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या? अमित को उन बुजुर्ग में कुछ अपनापन सा लगा। उसने कहा, क्या बताऊं बाबा, मेरी पत्नी का नाम नैना है। आज सुबह मेरा उससे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। वह मुझे चैन से जीने ही नहीं देती है। बस हर समय चिक 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 किए रहती है। इस कारण पूरे घर का माहौल ख़राब रहता है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसकी रोज़ की इस आदत से मैं परेशान हो गया हूँ। मैं घर में चैन की सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए घर से बाहर आ गया। बुजुर्ग ने कहा, जब तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच इतना झगड़ा रहता है, तुम्हारी पत्नी इतना चिकचिक करती है, तो तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है? तुम्हारे कपड़े कौन धोता है? तब अमित ने कहा, यह सारे काम तो मेरी पत्नी ही करती है और इसके साथ ही सारे घर का काम भी वही करती है। आगे बुजुर्ग ने अमित से कहा, अगर तुम बीमार हो जाते हो तो तुम्हारी दवा, तुम्हारी सेवा कौन करता है? तब अमित ने फिर से वही उत्तर दिया, यह भी मेरी पत्नी ही करती है। बुजुर्ग ने फिर अमित से सवाल किया, तुम्हारी पत्नी कभी तुम पर गुस्सा भी तो होती होगी? यदि वह तुम पर गुस्सा होती है तो क्या वह कभी घर से बाहर चली जाती है? अमित इस बात पर बिल्कुल चुप रहा। बुजुर्ग ने बोला, तुम तो बाहर आ गए, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो घर में ही अकेली घुट रही होगी। तुम तो बाहर आकर 10 लोगों से मिलकर अपना गुस्सा ठंडा कर लेते हो, अपना मन बहला लेते हो, अपना माइंड फ्रेश कर लेते हो। लेकिन तुम्हारी पत्नी का क्या? यह कभी तुमने सोचा है? तुम अपनी पत्नी की चिकचिक से परेशान रहते हो। क्या तुमने कभी यह जानने का कोशिश करी है कि वह ऐसा क्यों करती है? बुजुर्ग ने अमित से आगे कहा, बेटा, तुम्हारी ही तरह कभी मैंने भी अपनी पत्नी की कद्र नहीं की। हमेशा अपने काम में ही उलझा रहा। मैंने अपने पत्नी के साथ कभी हंसी खुशी वाला जीवन नहीं गुजारा। वह हमेशा घर की 4 दीवारी में ही बंद रहती थी। उसकी दुनिया मुझसे ही शुरू होकर मुझ पर ही ख़त्म हो जाया करती थी। लेकिन मैंने उसकी कभी कदर नहीं की।
मैंने अपने पूरे जीवन में अपनी पत्नी को कभी अहमियत नहीं दी। आज मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, वह इस दुनिया में नहीं है। मेरे बच्चों के पास मेरे लिए बिल्कुल समय नहीं है। सब अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त है। मेरे पास सब कुछ है, आलीशान बंगला, घर, रुपया, पैसा, ज़मीन, जायदाद। बस मेरे पास नहीं है तो मेरी पत्नी। मेरी पत्नी के बिना मुझे घर काटने को दौड़ता है, खाने को आता है। बुजुर्ग ने अमित को आगे समझाते हुए कहा, बेटा, अपनी पत्नी की कद्र किया करो। आज वह तुम्हारे साथ है तो तुम उसकी कद्र नहीं कर रहे हो। कल जब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी तो तुम तरसोगे उसके साथ समय बिताने को, लेकिन चाह कर भी वह तुम्हारे पास नहीं आएगी। बुजुर्ग की बात अमित को अंदर तक झंझोर गई। अमित से अब वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुका जा रहा था। उसने तुरंत चाय के पैसे दिए और घर की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर नैना खड़ी थी। नैना उसी का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। नैना ने अमित को देखते ही कहा कि कहाँ चले गए थे आप? इतनी ठंड पड़ रही है और आपने जुराब और जूते भी नहीं पहन रखे हैं। तब अमित ने भी कहा, तुम भी तो बिना शॉल ओढ़े बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही हो, तुम्हें भी तो ठंड लग सकती है। अमित ने नैना को गले से लगा लिया। अब वह अपनी पत्नी की कद्र समझ चुका था और मन ही मन उन बुजुर्ग का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा था। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिल सकें। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सभी को खुशियाँ बांटते रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई कहानी में।